हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम गुप्ता मैथमेटिक्स क्लासेस में। कुछ क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन है, राकेश परचेस्ड अ टीवी फॉर RS 5000। राकेश क्या करता है कि एक टीवी खरीदता है 5000 में एंड पेड RS 250 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और क्या करता है कि उसे लाने में वो 250 रुपीज़ खर्च कर देता है। इफ द सोल्ड टीवी फॉर RS 5025। और क्या करता है, उस टीवी को 5075 रुपये में बेच देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज निकालिए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है परचेज और टीवी फॉर RS 5000, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी कितना दिया हुआ है 5000। कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इज 5000 एंड पेड RS 250 रुपीज फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और क्या करता है कि 250 रुपये से लाने में खर्च किया करता है। तो रिमेंबर कीजिएगा कि हमने आपको ओवरहेड्स में बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिपेयर्स होता है, इसका जो खर्च होता है वो किस में इंक्लूड होता है, तो कॉस्ट प्राइस में। तो ओवरहेड्स दिया हुआ है आपका किसके फॉर्म में, ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में। तो ओवरहेड्स कितना है आपका, ओवरहेड्स इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज 250। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमने आपको बताया था ओवरहेड्स में कि जो इसका ओवरहेड्स होता है ट्रांसपोर्टेशन का और रिपेयर का, किसके में इंक्लूड हो जाता है, तो कॉस्ट प्राइस में। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और जो ट्रांसपोर्टेशन इसको टीवी में लाने में खर्च लगा है उसको ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है 5000 और ट्रांसपोर्टेशन से लाने में खर्च कितना लगा 250 रुपीज़। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5250 रुपीज़। ये क्या हुआ इसका कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। अब क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि द सोल्ड टीवी फॉर RS 5025। और क्या करता है कि इस टीवी को 5025 रुपीज़ में बेच देता है, जिसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया टीवी का। सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी इज 5025। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 5250 रुपीज़ और जो सेलिंग प्राइस है 5025। तो हमने आपके प्रॉफिट के शुरुआत में बताया था, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब हमने आपको क्या बताया था कि इसका जो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, लॉस। यहाँ पर क्या है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है टीवी का वो कितना है 5250 रुपीज़ और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 5025। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये क्या देखिए, यहाँ पर पहले CP हो गया, ये SP, ये हो गया CP। इसमें ग्रेटर कौन है, CP। तो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा। लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5250 रुपीज़। 5250 रुपीज़ माइनस 5025। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 125। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉस हुआ था तो हम लोग लॉस का परसेंटेज निकाल देंगे। लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी CP। तो लॉस कितना हुआ यहाँ पर RS 125। तब हम इसका परसेंटेज निकाल देंगे 125
इंटू 100 अपॉन 5250, 0 से 0 कैंसिल, 25 टू जा 50 और 25 1 जा 25, और फिर इसको 7 टाइम्स में चल जाएगा, फिर 7 से 3 टाइम्स में, फिर क्या आया 10/3। इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, 3 पूर्णांक 1/3%। ये क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ राकेश परचेस्ड ऑन टीवी कितना हो गया, राकेश लॉस परसेंटेज ऑन टीवी इज 3.1/3%। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ये आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राम बाउट और 2 आर्टिकल्स फॉर Rs 600 ईच। राम क्या करता है कि 2 आर्टिकल्स खरीदता है, वो कितने में, 600 रुपये में एक आर्टिकल। एंड इफ वन आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड अदर आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस, तो फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। उसको कितने प्रतिशत प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, लॉस होगा तो लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में कि जब हम बताया था आपको पिछले क्या कहते हैं ओवरहेड्स में, कि जब 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम होगा और एक को X% प्रॉफिट पर आ गया, एक को X% लॉस पर बेचा जाएगा, तो ना तो लॉस और ना ही प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये हमारा ट्रिक सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 600, कॉस्ट पहला लिखा गया। फिर अगला है प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 20%। तब हम लोग इसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस कितना होता है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग के पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होना चाहिए। सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस बराबर हमने आपको एक फार्मूला बताया था, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100। इसका क्या दिया हुआ है, 600 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20/100। 600 इंटू 100 प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 के बाद 0 0, 6 3 जा 12, 2 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7। तो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 720। अब हम लोग सेकेंड आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेकेंड आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 600 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल्स इज 600, और उस पर क्या होता है कि 20% का लॉस होता है। तो लॉस ऑफ सेकेंड आर्टिकल्स इज 20%। तब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस कब निकालेंगे, जब हम लोग के पास कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन होगा तब। तो लॉस में क्या होता है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था है कॉस्ट प्राइस यानी CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। यहाँ CP कितना दिया हुआ है, 600 इंटू 100
माइनस 20 अपॉन 100, 600 इंटू 80 बाई 100, 0 कैंसिल, 480। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना गिवन था, 720, और सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 480। अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कब निकलेगा, जब हम लोग के पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन रहेगा तब। अब हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो टोटल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग का पहला सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था, 720, और सेकेंड सेलिंग प्राइस कितना था, 480। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकेंड articles is 720 and 480। ठीक है, तो हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। टोटल सेलिंग प्राइस हो गया आपका 720 प्लस 480, कितना गिवन हुआ, 1200। अब कॉस्ट प्राइस हम लोग का दिया हुआ टू आर्टिकल्स का 600, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, टू आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स। तो 600 से हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 600 मल्टीप्लाई विथ 2 गिवन कितना हुआ, 1200। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो मेरा सेलिंग प्राइस है 1200 और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया, सेम हो गया यहाँ पर। तो हमने आपको बताया था कि जब दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस समान होगा और जब एक आर्टिकल्स को X% प्रॉफिट पर और दूसरे को X% लॉस पर बेचेंगे तो हमें लॉस और नहीं और ना प्रॉफिट होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको निकाल के सोल्यूशन देखेंगे तो ना ही प्रॉफिट और ना लॉस होगा। आपके लिए हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट बराबर, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमारे यहाँ, 1200 माइनस 1200, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। यानी ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। राम को क्या हुआ यहाँ पर, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। राम नोट प्रॉफिट नॉट लॉस। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करा है दोस्तों, देख लेते हैं। नरेश सोल्ड 2 बुक्स RS 500 ईच। नरेश क्या करता है कि 2 बुक खरीदता है जिसका खरीद मूल्य अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नरेश सोल्ड 2 बुक्स RS 500 ईच। नरेश क्या करता है, 2 बुक बेचता है, एक बुक को कितना बेचता है, 500 रुपीज में। देयर बाई गेनिंग 10% ऑन वन बुक। और क्या करता है कि एक बुक पर उसे कितना 10% गेन हुआ और दूसरे पर लॉजिंग 10% ऑन अदर बुक और दूसरे पर उसे 10% का लॉस हुआ। तो फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट निकालिए, लॉस होता है तो लॉस निकालिए। आप लोग रिमेम्बर कीजिए कि हमको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमने आपको बताया था कि जब 2 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम रहेगा और एक पर X% प्रॉफिट होगा और दूसरे पर X% लॉस, तो क्या होगा, हमेशा लॉस होता है। ये आप लोग रिमेम्बर कीजिएगा। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक इज 500। आज एक चीज हम आपको बता दें दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग कितने तरह से 3 तरह से निकालेंगे।
पहला इसका सॉल्यूशन निकाल के दो हम आपको एक ऐसा इजी ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ट्रिक से आपका टाइम जो है क्वेश्चन बनाने में वो बच सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन वन बुक कितना हो गया 500, और इस पर गेन कितने का हुआ 10% का। गेनिंग ऑन वन बुक इज 10%। अब हमने क्या क्या चीज यहाँ पर दिया हुआ है, एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज को निकालने के लिए हम लोग के पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, सिर्फ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, गेन परसेंटेज। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस और गेन से। कॉस्ट प्राइस बराबर SP इंटू 100 अपॉन क्या हो रहा है यहाँ पर गेनिंग यानी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। एसपी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 500 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। इसको कहें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 500 बटा में 10, 0 से 0 कैंसिल, 500 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना जो है 10। अब हम इसको फिनिश कर लेंगे 500 इंटू 100 अपॉन 110, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 5000 बाई 11। इसको हम लोग फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट का सेलिंग, नेक्स्ट का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, अदर बुक का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब हम लोग तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड बुक कितना दिया हुआ है यहाँ पर 500, और इस पर लॉस कितने का होता है तो 10% का लॉस ऑफ सेकेंड बुक इज 10%। तब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, जिसका कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बुक, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ पर हो जाएगा SP 500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, तो हो जाएगा हमारा 500 इंटू 100 अपॉन 90, 0 0। यहाँ पर कितना हो गया 5000 बाई 9। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग के पास कॉस्ट प्राइस गिवन हो गया दोनों बुक का, सेलिंग प्राइस भी गिवन दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम इसका प्रॉफिट और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकालेंगे, और लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज निकाल देंगे। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, टोटली कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक। यहाँ पर कितना दिया हुआ हम लोग निकाले थे, तो पहला बुक का दिया हुआ था 5000 बाई 11, और नेक्स्ट बुक का दिया हुआ था प्लस करेंगे क्योंकि हम दोनों का टोटली निकालना है 5000 बाई 9। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 99 आएगा। फिर 11 कितने टाइम्स में जाएगा 9 टाइम्स में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है। प्लस ये कितने टाइम्स में जाएगा 11 टाइम्स में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 55,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड्स कर देंगे, 0 0 0 5 5 जा 5 5 हो गया 0, कैरी बचा 1 5 4 9, और ये हो गया 10 बाई 9। अब यहाँ पर इसको कर देंगे तो कितना आएगा 1.1111%। क्या आया, ये हमारा लॉस, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि आप इजी ट्रिक से इसका कैसे निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से, सिर्फ 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम ट्रिक के साथ इसका क्वेश्चन निकाल के आंसर निकाल के इसका देखेंगे। हम इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक से निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इस ट्रिक का हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे,
जब दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, समान हो गया, दो आर्टिकल्स हो गया चाहे बुक्स हो, उसका सेलिंग प्राइस समान रहेगा और एक आर्टिकल्स को X% लॉस पर और दूसरे को X% प्रॉफिट पर बेचेंगे, तब हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो फार्मूला है क्या, पहला फार्मूला हो गया आपका, पहला ट्रिक आप बस खाली x इंटू X% निकाल दीजिए। x यहाँ पर क्या होगा, x हम आपको बताए थे यहाँ पर x 10% हो जाएगा, चाहे x 10 ये हो जाएगा, तो आप दोनों ले लीजिए यहाँ पर। x हो गया, पहला x हो गया आपका 10, दूसरा x हो गया 10, तो दोनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। 10 इंटू 10 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आ गया आपका 1% लॉस है ना ट्रिक में दम, क्योंकि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकेंड ट्रिक के साथ, जो आपका आंसर सिर्फ 10 सेकेंड में लाने दिखाएगा। आपको जो दोनों में से ट्रिक अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल करें। पहला ट्रिक इसका x/10 का होल स्क्वायर, x हम आ रहा है कितना गिवन है, x बराबर 10%, x हो गया 10/10 का होल स्क्वायर, तो 100/100 इज 1%। ये क्या हो गया, इसका लॉस परसेंटेज। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।